चीजें तो हमें पता होती है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए या फिर वाटर एलिमेंट कहाँ पर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर होना चाहिए। पर अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा किचन आ जाए तो क्या, साउथ ईस्ट में हमारा वॉश एरिया आ जाए तो क्या, नॉर्थ जो कि हल्का होना चाहिए वहां पर हमारी वाटर टैंक आ जाए तो क्या लगता है आपके घर पर भी वास्तु विजिट के लिए आपने किसी ना किसी को कंसल्ट किया होगा, बुलाया होगा, तो सबसे पहले उनकी फीस क्या होती है? जब भी आप किसी को कंसल्ट के लिए बुलाते हो तो उसकी फीस क्या होती है? 5100? कम से फिफ्टी कम मैम, थाउजेंड कम से कम। राइट। और उसके बाद क्या होता है? तोड़फोड़। राइट। इसीलिए इसी डर से हम नहीं बुला पाते। पर जितने भी आपने रिव्यू देखे ना, वो किस बेस पर थे क्या आपको पता है? जो क्लास हुई थी वहां पर बिना तोड़फोड़ की सारी रेमेडीज बताई गई थी, जिसमें छोटी छोटी चीज चेंज करने से आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। अभी हमारे क्लास के आपको रिव्यूज, जितने भी टेस्टिमोनियल, सारी चीज आपको मिलने वाली है। आपको एक काम करना है, इंस्टाग्राम पर द एकलव्य इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और उस पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि हमारी जितने भी अपकमिंग क्लासेस है आपको उसके बारे में अप टू डेट मिलता रहे। सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं कर पाते, या कभी लेफ्ट हो जाते हैं, या तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो द एकलव्य इंस्टीट्यूट इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए फटाफट से, जहां पर हमारे सारे अपकमिंग क्लासेस की आपको डिटेल्स मिलने वाली है। ओके, समझ में आया? तो पहले तो अपने माइंड से ये मिथ को निकाल दो कि वास्तु मतलब तोड़फोड़ करवाना। कितने लोगों ने यहाँ पर है जिन्होंने वास्तु की क्लास हमारी अटेंड की है? है मैम, काफी सारे हैं। चांदनी मैम है, मंजू मैम है। चांदनी मैम से ही पूछते हैं। मैम एक सेकंड, हाँ। मैम दी बेस्ट क्लास, इजी टीचिंग और कुछ भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जितना भी फॉलो कर सकते हैं, दी बेस्ट, और उसका रिजल्ट 100%। और मैम की तो रेमेडीज और आपकी रेमेडीज तो थैंक स्पीचलेस थैंक है, यू मैम। ईशा मैम और दीप्ति मैम। थैंक यू सो मच मैम, मतलब आपने। आपकी तो रेमेडी सेशंस में मैं हमेशा डेस्परेट रहती हूँ। आप रेमेडीज रेमेडीज करके आप पंच करते हो ना, वो आपका बहुत बढ़िया रहता है। वो उसी से थैंक आपकी यू। अटेंशन बढ़ जाती है। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने आपके घर का वास्तु बिना तोड़फोड़ के किया है? जी जी। जितनी जितनी ओके मुझे आप। दीप्ति मैम ने जितना सिखाया, जितना मेरे से है, उससे मुझे रिजल्ट 100%। ओके, और कितने टाइम में मिला मैम? मैम थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी 15-20 डेज में उसका चेंजेस दिखने लगा। ग्रेट, वाह। 15-20 डेज, इट्स ग्रेट। ठीक यस है। यस यस, थैंक डेफिनेटली। यू सो मच मैम, थैंक यू आपका रिव्यू देने के लिए। अनिदिता मैम। मैम मैंने दीप्ति मैम का न्यूमरो वास्तु क्लास किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, रेमेडीज क्लास अटेंड करती हूँ, और भी जो जो छोटे छोटे क्लासेस है मैंने अटेंड किए हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों की सजेशंस लेना। और मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं दीप्ति मैडम के उसमें, ब्रह्म स्थान ढूंढ के उसके अगल बगल पर। तोड़ फोड़ तो नहीं कर पाई, पर कुछ कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी ग्रेट मच। मैम, ग्रेट, थैंक यू। तेजल मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, सॉरी आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। एक आई एम मिनट मैम, समवेयर एल्स। 1 मिनट के लिए ऑन कीजिए प्लीज। आई एम समवेयर मैम, सो आई वोंट बी एबल टू आज ओके। आज आई फॉर टुडे आई अपोलोजाइज। हमेशा ऑन रखती हूँ लेकिन आज ऐसी जगह पे हूँ तो नहीं ठीक है कर मैम, पाऊंगी मैं।
ठीक है। ठीक है लेकिन मैम। मैं एक एक चीज कहना चाहूंगी सबसे, जो भी आज सुन रहे हैं मुझे, कि दीप्ति मैम, ईशा मैम और उनके साथ जुड़े जो भी मेंटर्स है, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और जो वास्तु के क्लास है जो दीप्ति मैम लेती है, वो तो इतना पेशेंसली आंसर देती है और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट इज फैबुलस, इट्स अमेजिंग, एंड शी इज अमेजिंग टीचर, अमेजिंग मेंटर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है थैंक यू कि सर, थैंक यू मैम। मैंने अपने घर में भी इतना मॉडिशनल वास्तु और ये सब जो भी रेमेडीज है वो किए हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत जल्द रिजल्ट मिले मुझे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, एंड आई इंसिस्ट टू ज्वाइन, बिकॉज बहुत अच्छा फायदा होगा सबको। थैंक यू सो मच मैम, सो मच थैंक यू मैम। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं वास्तु। ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड है वास्तु सीखने के लिए? और उसके बाद आज भरपूर रेमेडीज का खजाना है। हम आज पूर्णिमा रिचुअल सीखने वाले हैं, फिर पुष्य नक्षत्र, उस पर हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं, फिर कंसीविंग की रेमेडीज सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे आसपास हम देखते हैं, ऑलमोस्ट कपल को ना कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आती है, जिसके रिगार्डिंग आज हमें दीप्ति मैम लास्ट में रेमेडीज बताने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में बने रहिएगा, ताकि आप उस रेमेडीज का भरपूर फायदा ले सको। इस रेमेडीज से आप किसी का भला कर सकते हो। ओके चलिए। मैम, क्लास स्टार्ट करें? यस मैम, ऑफ कोर्स। यस, यस भावना मैम, क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं। एक बार मैम जो पिछले बार में नहीं थे ना, उनके लिए एक छोटा रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बेसिकली। ओके। राइट। सो यस। जो रेमेडीज हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए वास्तु का बेस जानना जरूरी है। बिकॉज रेमेडीज तो कर लेंगे, लेकिन उसके बिहाइंड जो लॉजिक है, क्या किया, क्यों किया, राइट, वो जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप दिल से नहीं कर पाओगे। तो एक क्विकली समझते हैं कि वास्तु का हमारे लाइफ में मनी पे, हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, स्टेबिलिटी पे और हमारी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग पे कैसे इम्पैक्ट होता है। राइट। यस। तो उसके एंड लिए, जी मैम। यस, एंड फैमिली मेंबर्स, लास्ट टाइम अगर आप लोग थे और आपने नोट डाउन नहीं किया, तो फटाफट से नोट और पेन लेकर बैठिए, ताकि आज की क्लास आपकी मिस ना हो जाए। जी। ओके, और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि भरपूर आपको फ्री में ही जितनी भी आप चीजें कलेक्ट कर पाओ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। ओके। राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो इस जर्नी में जानते हैं कि वास्तु क्या होता है। राइट। वास्तु, ये जो शब्द है, यही दो भिन्न शब्दों से बना हुआ है। एक जो कि वास, जहां पे रहने योग्य स्थान, ड्वेलिंग प्लेस, राइट, रेसिडेंस हो सकता है या आपका वर्क प्लेस हो सकता है। वो मतलब वहां पे हमारा एज अ ह्यूमन रूपी वावर जहाँ पे होता है, हम जहाँ पे आते जाते हैं, दैट इज वास। एंड तू मतलब आप जहाँ पे रहते हो। तो वास्तु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हम जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ जिस लैंड एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वो हो जाता है वास्तु। ठीक है। सो वास्तु ये बहुत पुरातन संस्कृति से आया हुआ है। इसके बिहाइंड एक बहुत लंबी कथा भी है कि वास्तु का उगम कैसे हुआ। राइट। तो जब शिवजी का और अंधकासुर नामक राक्षस का युद्ध चल रहा था ना, तब शिवजी के पसीने की बूंद से, ठीक है, पसीने की बूंद जो थी, अब इतना काफी टाइम उनका युद्ध चल रहा था, तो पसीने की बूंद उनकी जमीन पे गिरी और उससे एक महाकाय जीव उत्पन्न हुआ। वो जो जीव था, वो इतना विशाल था कि उसके शरीर के हिसाब से उसकी भूख थी। उसने तो जब पैदा हुआ, भूख तो थी, सामने जो मिला वो खाते गया। ऐसे ही उसकी भूख बढ़ते बढ़ते जब देवों और दानवों ने देखा कि ये तीनों लोग खा सकता है, तो ये सारे भागे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करी, गुहार लगाई कि ब्रह्मा जी हमें बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने सॉल्यूशन दिया कि इस महाकाय जीव को तो ऐसे सब एक किसी एक ने इसको पकड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसको सबको मिलके, देवों को और दानवों को इकट्ठा मिलके इनको पकड़ के जमीन पे औंधे मुंह मतलब फेस डाउन, मुंह नीचे गिरा के उनको गिराना पड़ेगा।
और उनके ऊपर सारों को बैठ जाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो युद्ध चल रहा था ना, उसमें 32 और 12 असुर थे। तो ये सारे मिलके उस महाकाय जीव को जमीन पे उल्टा लेटा दिया और उनके शरीर पे बैठ गए। अब जब शरीर पे बैठ गए, तो जब उनको नीचे लिटाया गया तो उनका सिर कहाँ था? नॉर्थ ईस्ट में आया था, ईशान में उनका सिर था। और ईशान किनका, किसकी जगह है? ईशान मतलब शिव जी हिमसेल्फ, राइट। तो ये जीव, क्योंकि ये उनके ही पसीने से निकला था, इन्होंने शिव जी से पुकार लगाई और ब्रह्मा जी से भी पुकार लगाई कि मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ, इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है। तो क्योंकि मेरा शरीर ही इतनी भूख मांगता है, इसीलिए मैं ये खाए जा रहा हूँ, तो आप मुझे सेटिस्फाई करो, आप मुझे इस शाप से मुक्ति दो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उनको उशाप दिया, ये कह के कि आपकी जो भूख है, ठीक है। उनको सबसे पहले तो उन्हें वास्तु पुरुष की उपाधि दी, क्योंकि वो इस भूमि पे लेटे हुए हैं। और उनको ये वरदान दिया कि इस भूमि पे जब भी कोई नया भवन बनेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें जो आहुति दी जाएगी वो इतनी आपकी भूख शमन करने के लिए काफी रहेगी, मतलब उससे आपकी भूख शमन होती रहेगी। तो आपको इस पृथ्वी चर पे जो भी आपकी वास्तु पूजन करके उस घर में रहने जाएगा या उस प्लेस पे काइंड ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा, उसको आपको ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। तो ये एकदम शॉर्ट में मैंने बताया, ये है तो बड़ी लंबी, लेकिन मैंने 10 मिनट में इसको रैप अप करने की कोशिश की हुई है। ये था वास्तु पुरुष का उगम। उससे निकला कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वी डू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वास्तु पुरुष जो है ये ऐसे है, इनका जो सिर है यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पे इनके पैर आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हेड होता है, साउथ वेस्ट में लेग्स होते हैं, उनकी राइट हैंड साइड साउथ ईस्ट में आ जाती है और लेफ्ट हैंड साइड साउथ वेस्ट में चली जाती है, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं, तो इसीलिए वास्तु सीखना क्यों जरूरी है? वास्तु सीखना जरूरी है फॉर द रीजन कि हम जिस घर में रहते हैं या हम जिस प्रिमाइसेस में हमारा ऑफिस विफिस जो भी है, वो उसकी एनर्जीज बैलेंस हो। वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जीज, और ये एनर्जीज है, ये हर दिशा से मिलती जुलती है। अब हम अगर दिशाओं की बात करेंगे तो 4 मुख्य दिशा होती है, उसके 8 और भेद होते हैं, फिर 16 भेद और होते हैं, और आकाश पाताल मिला के वास्तु की टोटल 18 दिशाएं हो जाती है। और ये सारी दिशाएं जो है, ये हमारी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज करती हैं, शरीर की, वातावरण की, हमारा हेल्थ और वेलबींग कंट्रोल करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी घर पे हो या फिर कार्यस्थल में हो, प्रोडक्टिविटी इंश्योर करती है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देती है, और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी देती है। तो जब हम दिशाओं की और एनर्जीज की बात करते हैं, तो जैसे ये पृथ्वी, हम कहाँ रहते हैं? ये यूनिवर्स जो है, पूरी की पूरी ब्रह्मांड है ये, यहाँ हमारा रहने का निवास स्थान क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी किन पंच तत्वों से बनी हुई है? पृथ्वी पे जो मेन 5 एनर्जीज है पंच तत्वों की, वो है पृथ्वी स्वयं, फिर अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश है, ठीक है। इन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। और हमारा जो शरीर है, ये भी इन्हीं 5 एलिमेंट से ही बना है, इसीलिए जो इस सृष्टि में है वही हम में है। तो जब हम हमारे अंदर की और बाहर की एनर्जी बैलेंस करते हैं, वो हमें प्रोग्रेस दिलाता है, वो हमें प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दिलाता है। यहाँ तक ठीक है? यस। राइट। फैमिली मेंबर्स, आप लोगों ने सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो या नहीं? यस। आगे बहुत सारी चीजें है, तो अभी तक भी आप अगर नोट और पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज भाग के जाइए, नोट एंड पेन लेके आइए। कितने लोगों को इंटरेस्ट पड़ रहा है कि यस, आज ये सारी चीजें हमने जानी? दिव्या जी, अनीता मैम, मंगल मैम, राइट, ओके। चलो, तो और भी चीजें सीखते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखते जाइए, मैं आंसर करती जाऊंगी, और बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस हम डायरेक्टली पूछेंगे, ठीक है? यस, ओके। सो बहुत सारी चीजें हम अभी और भी सीखने वाले हैं, तो आपके क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप चैट में लिखिए या तो नोट डाउन करके लिखिए।
ठीक है, ताकि हम बाद में सभी के क्वेश्चंस प्रॉपरली ले पाए। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दिशाओं की, राइट, 4 प्रमुख दिशाएं तो हमने जानी। अब प्रमुख दिशाओं से हम उप प्रमुख दिशाओं पे, मतलब 4 से मैम 8 दिशाएं जो होती, जी मैम। पहले तो हम अपने फैमिली मेंबर को पूछते हैं कि यहाँ पर सबको अपने अपने घर की दिशा तो पता है ना? हाँ, वो बड़ा कोई है जिनको नहीं पता कि मेरे घर में ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। क्या आप में से तो है कोई? अजय सर है, शायद उनको नहीं पता। नहीं, उनका कोई क्वेश्चन इसलिए उन्होंने हैंड रेस अच्छा किया अच्छा, हुआ है। ओके। ओके। नो। ओके। मधुमेह को पता है, और कोई है जिनको दिशाओं के बारे में नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो टेंशन ना करो, सिंपल। आपको ये तो पता होगा आपके घर में सूर्य उदय कहाँ से होता है? ओके। वो जो डायरेक्शन होती है जहां से सूर्य उदय होता है वो कहलाते ईस्ट, यानी कि पूर्व। उसके पीछे आपकी होगी वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ओके। और बाकी की दो दिशाएं कौन कौन सी होती है? नॉर्थ और साउथ। ओके। तो ये आपकी बाजू वाली जो दिशा होगी वो एक होगी नॉर्थ और दूसरी होगी साउथ। ओके। और दोनों के बीच में जो दिशाएं बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। पहले अपने घर की बेसिक दिशा आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। राइट। ओके। जी। तो चलिए सीखते हैं आपकी जो घर की दिशा, भी जो मैम ने बताया, यहाँ से सूर्य उदय होता है। ठीक है, सो ये ईस्ट हो गई। ठीक है। तो सपोज कि ईस्ट। आप ईस्ट साइड फेस करके खड़े हो। हम्म। ओके। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? कौन बताएगा फटाफट चैट बॉक्स में? ये इंटरैक्टिव सेशन होगा ना, तभी मजा आएगा फैमिली यस। मेंबर। चलिए फटाफट से बता, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी दिशा? नॉर्थ। ओके। ओके, और राइट हैंड साइड पर? साउथ। ओके। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। यस। सो ईस्ट दिशा से स्टार्ट करते हैं हम। ईस्ट, इसके देवता जो है, यह है सूर्य भगवान। और ये आपकी बेसिकली हेल्थ, वेलबींग, सोशल कनेक्शंस और प्रोग्रेस की दिशा है। ठीक है। इसके बाद आती है, इसके पीछे की साइड आती है वेस्ट। ठीक है। सो वेस्ट किन की दिशा है? वेस्ट गवर्न होती है शनिदेव से। आज शनिवार है, राइट। सो शनिदेव की दिशा होती है वेस्ट। अब ये जो दिशा है, ये आपके प्रॉफिट्स की दिशा है, मैनिफेस्टेशन की दिशा है। ठीक है, गेन्स की दिशा है। फिर जैसे आपने कहा, जैसे मैम ने कहा, आपके लेफ्ट पे आएगा नॉर्थ। नॉर्थ गवर्न होता है बुध से, मर्क्यूरी से। और ये आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन्स, मॉनेटरी इनकम फ्लो, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इसको दर्शाता है। इसी के अपोजिट साइड आती है साउथ, जो कि मंगल से गवर्न होती है। ठीक है। और मंगल किसके कारक है? शक्ति के कारक है, हमारे शरीर की ऊर्जा के कारक है। तो मोटिवेशन, आपका नेम एंड फेम, ये सारों को गवर्न करेगा साउथ। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जब हम देखेंगे, तो ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान भी कहा जाता है। और ये रूल होती है बृहस्पति से, गुरु से। ओके। तो ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगी, आपके माइंड को शांत रखेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, राइट, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, फोकस बढ़ाएगी। इसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे, मैम, जी मैम। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझा, राइट? जी मैम। फैमिली मेंबर्स, अभी तक आपने ना बहुत सारी रील्स देखी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, उस वहां पर आपका वॉश एरिया नहीं होना चाहिए, या फिर कपल्स के बेडरूम्स नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें ना आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुनी होगी। तो अभी आपको एग्जैक्टली उसका रीजन पता चला कि वाई नॉर्थ ईस्ट को इतना ऑस्पिशियस क्यों माना गया है। जी। सुना था कि नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही एक दिशा है जहां से आपको मेंटली क्लियरिटी मिलेगी। राइट।
ओके। और मेंटल क्लैरिटी से ही आप आपके रिलेशंस हो, जॉब हो, स्टडीज हो, फिनेंसेस हो, जो भी है, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपकी लाइफ टोटली केओस हो सकती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्व है, राइट। यस। इसके आई होप कि आज की क्लास में ना जितने भी आप डाउट्स लेकर बैठे हो ना वो हम क्लियर करके भेजने वाले हैं। श्योर, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते नॉर्थ हैं। ईस्ट के आगे आ जाती है साउथ वेस्ट, ठीक है। ये गवर्न होती है राहु महाराज से, इसे पितरों की दिशा भी कहा जाती है, ठीक है। तो इस ये किसकी कारक है? आपकी फैमिली रिलेशंस, आपकी बिजनेस स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपको ब्लेसिंग्स मिलना आपके पितरों से, आपकी इन्फ्लुएंशियल पावर बढ़ना, इसकी सारों की कारक आपकी साउथ वेस्ट हो जाती है, राइट। देन साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, जिसे हमेशा कहा जाता है कि ये है हमारी किसकी दिशा? कौन बताएगा फटाफट चैट में, यहाँ क्या होना चाहिए एज पर वास्तु? आग्नेय कोण, आंसर ऑलमोस्ट आपको मिल गया। क्या होना चाहिए आग्नेय कोण में? चाहिए, किचन होना चाहिए। यस, किचन होना चाहिए। किचन। परफेक्ट। किचन, किचन, किचन किचन। आंसर सबने दिया, पर किसने ये नहीं कहा कि साउथ ईस्ट में एग्जैक्टली हमारा स्टॉव प्रॉपर होना चाहिए। अग्नि, फायर। राइट। ओके, बट एक्चुअल में क्या सबके घर में साउथ ईस्ट में किचन है, पर क्या स्टोव है? स्टोव है? नो। स्टोव नो, आपकी साउथ ईस्ट में आती है? नॉर्थ वेस्ट में आती है हमारी। चलो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी आ रही हो, ठीक है, सबकी रेमेडी सीखी जाएगी। ओके, ओके। एक मिनट। तो साउथ ईस्ट जो कि अग्नि कोण है, ये शुक्र से गवर्न होता है, वीनस से। और ये आपको क्या दिलाता है? कंफर्ट, लग्जरी, कैश, स्पार्क ऑफ लाइफ, ठीक है, एनर्जी लेवल्स आपके, ये सारा गवर्न होता है साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से आपके वाइफ या हस्बैंड, मतलब प्राइमरीली तो वाइफ गवर्न होती है, घर की जो मेन लेडी होती है वो साउथ ईस्ट से गवर्न होती है। एंड फाइनली इसके अपोजिट आता है नॉर्थ वेस्ट, जो कि वायव्य कोण होता है, जो चंद्रमा से रूल होता है, राइट। तो ये हमें सपोर्ट दिलाना, हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल करना, मेंटल स्टेबिलिटी देना, राइट, इसका कारक है। हमें सक्सेस तभी मिलेगी जब लोग हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो जो सक्सेस के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है वो आपको नॉर्थ वेस्ट देता है, ठीक है। क्लियर है इन 8 दिशाओं के बारे में सभी? यस। 8 से 16 जाने से पहले एक बार हम देखेंगे कि एलि, अ, जो हम एलिमेंट्स देख रहे थे, 5 एलिमेंट्स, वो क्या क्या है और वो किसके कारक है, राइट। तो जैसे हमने बोला, वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एनर्जीज, राइट। तो एनर्जीज, हर दिशा की एक एनर्जी होती है, हर दिशा एक एलिमेंट को करस्पॉन्ड करती है। तो अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, अब पृथ्वी तत्व में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग मैग्नेट, राइट। इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, याद है किसी को स्कूल की चीजें, या अभी आपके बच्चों को भी आप सिखा रहे होंगे, अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का साउथ पोल, राइट। तो अर्थ की जो एनर्जी है इसे मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर आता है वाटर यानी जल तत्व। अब जब पानी जो है ना, पानी में आप जितना डीप जाओगे पानी आपको खींचेगा, ये क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये। तो वाटर इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। आग जो है, अग्नि, फायर, ये हो गई सोलर एनर्जी। वायु मतलब एयर, अपने आप में विंड एनर्जी हो गई, राइट। और स्पेस, आकाश तत्व। अब आकाश, ब्रह्मांड, यहाँ कौन वास करते हैं? यहाँ सारी ईश्वरीय शक्तियां वास करती है, इसीलिए ये कॉस्मिक एनर्जी हो जाती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, राइट। इसीलिए जब हम बात करते हैं भगवान, भगवान में पूरा वास्तु समाया हुआ है।
या वास्तु में भगवान समाये हुए हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे भगवान का अगर हम अपभ्रंश करेंगे, स्प्लिट करते हैं, भगवान के भ से आती है भूमि, विच इज अगेन योर अर्थ। ग से आएगा गगन, विच इज योर स्पेस। व से आएगी वायु, विच इज योर एयर एनर्जी, विंड एनर्जी। वा का जो आकार है, उस आकार से अग्नि बनेगा, फायर एनर्जी। एंड फाइनली जो न है उससे नीर बनेगा, विच इज जल एनर्जी, वाटर। राइट? क्लियर है कि एनर्जी कैसे एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स कैसे दिशाओं से कनेक्टेड है। सीखना है या ये यहां तक बहुत है? 8 दिशा 5 तत्व बहुत हो गए? बस इनफ हो गया मैम। हेवी डोज है या इजी है? किन किन को लगता है वास्तु इजी है? चलिए बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा लर्निंग करने में? बहुत ज्यादा टफ लगा, इजी लगा, या फिर क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों के मन में आ रहे हैं अभी? बढ़िया। मैडम इजी भी है और इजी है मैडम, इंटरेस्टिंग भी है। इजी है आप मैडम। से पढ़ रहे हैं तो इजी लग रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। तो एक चीज बताइए, आप लोगों से ही मैं पूछना चाहूंगी, जितना भी अभी तक आपको पता चला, राइट, तो वो चीजें आपके घर में नहीं हो रही होगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, जो नहीं पॉसिबल हो रहा होगा, या तो साउथ ईस्ट में आपका किचन आना चाहिए, वहां पर हो सकता है ड्रेनेज लाइन आती हो या बेडरूम आता हो, राइट। फिर साउथ वेस्ट में हो सकता है आपके बिजनेस प्लेस पर आपका सिटिंग एरिया वहां पर हो, राहु के प्लेसमेंट पर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है, बट इसके आंसर नहीं होते। इसे हम ठीक कैसे करें, तोड़फोड़ कैसे करें? तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आप पूरा वास्तु अपने घर के लिए या अपनी बिजनेस प्लेस के लिए सीखना चाहते हो? यस या नो? ओके। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? मैं हूँ मैडम, ठीक है। यस यस मैम। मैडम सीखना चाहते हैं। यस। सीखना मैम, अभी सीखना मैम, यहाँ पर सीखना। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम फीस बता दीजिए तो ही समझ में आएगा, है ना? मैडम पर एक चीज बोलूंगा। यस, मैडम फीस से ज्यादा आप पहले कोर्स बता दीजिए, क्या क्या चीजें अपन हाँ कवर मैं वही करेंगे। बता देती हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना यस कहने से पहले मन में वो भी सोचते हैं कि यस तो कह देंगे, बट फीस कितनी होगी वो तो देखने दो। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्या आप सभी के लोगों के घर में कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, ठीक है, तो वो कितनी फीस लेकर जाते हैं? कितनी फीस लेकर जाते हैं बताइए? 5100, राइट। इतनी फीस पे करने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है? तोड़फोड़, और उसका खर्चा उससे भी 10 गुना ज्यादा, राइट। यहां पर आपको वास्तु प्रॉपरली वे से सिखाया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा, और उसके बाद आप आपके घर में वास्तु इजीली कर सकते हो बिना तोड़फोड़ किए। ओके, ये था कंटेंट का सारांश। अभी मैम आप बताइए। ओके, और उसके बाद हम 2 रेमेडीज सीखने वाले, उसके बाद और भी वास्तु सीखने वाले। तो आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, बट आपके लिए नॉलेज से भरपूर होगी। एक ओके, मिनट, हम पुल इन करते हैं। सॉरी, एक मिनट, पुल कर रही हूँ, एक मिनट। ठीक है। चलिए, तब तक जब तक मैम कंटेंट बताते हैं, यस मैम, ओके, तब तक हम एक और रेमेडी सीख लेते हैं। कौन सी रेमेडी सीखनी है पहले, बताओ? चलो पहले एक पुष्य नक्षत्र की रेमेडी सीखते हैं। तो पहली चीज कि हमारे नक्षत्र होते हैं 27,
और हमारी 12 राशियां होती है, और उसमें से एक ऐसा नक्षत्र जो कि 8वां है, जो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, जो कि शनि जी का है। तो इस बार पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, और वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस डेज पर। ठीक है, हमने कई बार सुना ना गुरु पुष्य नक्षत्र, तो पर इस बार जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, वो गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं है। पुष्य नक्षत्र हर बार आता है, बट जब रविवार को आता है तो उससे कहा जाता है रवि पुष्य नक्षत्र। जब गुरुवार को पड़ता है तो उससे कहा जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो इस बार मंगलवार को ये योग बना है पुष्य नक्षत्र का, जिस दिन खारमा समाप्त हो रहा है। तो अगर आप कोई भी नई चीजें स्टार्टअप करना चाहते हो, किसी भी ऑस्पिशियस चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, गोल्ड लेना चाहते हो, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ठीक है। अभी आप सोचोगे मैम डेज बहुत कम है, हम 2 दिन में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। जो चीज आपके माइंड में चल रही है उसका आप कहीं पर भी लिखकर, या तो एक छोटा सा कार्ड बनाकर उसे प्रिंट आउट करवाकर पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान के पास रख दे। ओके, और उस दिन आप गज केसरी योग अपने घर पर भी बना सकते हैं। मैं पूरा समझाती हूँ, पहले तो लिखो। हमारा पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है 14 जनवरी को सुबह 10:17 बजकर 15 जनवरी 10:30 बजे तक का है। चलो आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल रेमेडीज भी शेयर करती हूँ पुष्य नक्षत्र की। क्या आप लोगों को मेरी पीपीटी दिख रही है? नहीं मैम, नॉट येट। ओके, सो पुष्य नक्षत्र, और उस दिन हमारा मकर संक्रांति, और उस दिन हमारा खारमास भी खत्म हो रहा है, और सबसे पहला अच्छा मुहूर्त 2025 का, तो इससे हाथ से बिल्कुल भी मत गवाइएगा। 2 चीज इस बार बहुत ही अच्छा सा मुहूर्त आ रहा है, एक तो पूर्णिमा और दूसरा पुष्य नक्षत्र, जिस पर पूर्णिमा पर आप आपकी विश को फुलफिल कर सकते हो, और पुष्य नक्षत्र पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी नई चीजों की शुरुआत कर सकते हो, कुछ चीजें बाई कर सकते हो, रेमेडीज कर सकते हो, और लक्ष्मी जी विष्णु जी का आशीर्वाद पा सकते हो। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ट्रे या प्लेट लेना है। इसमें ना आपको क्या करना है, ये जो रेमेडीज है वो मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अगर फीमेल उस टाइम पे नहीं कर सकती तो आप प्लीज अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने भैया, जो भी आपके घर में कर सकता है, उनको ये जरूर से करवाइएगा। इसके पूरे साल आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए, बट मैं जो समझाती हूँ वो लिखना जरूरी, क्योंकि स्क्रीनशॉट से समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो पहले तो आपको क्या करना है, ट्रे या तो प्लेट ले लेनी है। ओके, और उसमें आपको करेंसी के कॉइन ले लेने हैं, कोई भी 1, 2, 5, 10 जितने भी आपको कॉइन मिलते हैं आप ले लीजिए, बट टोटल आपके 37 कॉइन होने चाहिए। उससे आपको स्वस्तिक बनाना है। उससे क्या बनाना है, आपको 37 कॉइन से स्वस्तिक बनाना है, और मिडल की जो लाइन रहेगी स्वस्तिक की, वो 9 होनी चाहिए। और जो 37 आपको स्वस्तिक बनाने हैं कॉइन से, उसमें वो डॉट बीच वाला काउंट करके, मतलब एक भी ऐसा नहीं कि 37 के ऊपर हमने डॉट के लिए 4 एक्स्ट्रा रख दिए, नहीं, 37 के ऊपर एक भी कॉइन नहीं लेना, और उसी से आपको स्वस्तिक बना लेना। ठीक है, और मिडल की लाइन आपको 9 कॉइन की रखनी। इतना कर दिया, उसके बाद आपको वहां पर बैठ कर देसी घी का दिया करना है, गोल बाती वाला। उसमें आप पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। ओके, जहां पर भी आप रुकते हो, नहीं समझ में आता तो पूछ दिया। करेंसी कॉइन लेने हैं आपको, 1, 2, 5, 10 कोई भी आपको कॉइन मिले, 37 टोटल कॉइन होने चाहिए। ओके, मिडल वाला जो आप कॉइन लोगे वो 9 डिजिट में होना चाहिए, मतलब कि अगर आपने कॉइन लिया है तो 9 कॉइन बीच वाली लाइन के होने चाहिए। ओके, फिर आपको मंदिर, ये चीज जो ये आपको रिचुअल जो परफॉर्म करना है वो मंदिर के पास बैठकर करना है, और वहां पर आपको घी का दिया जलाना है, गोल बाती
वाला जो हम जो भगवान जी के लिए हम बनाते हैं वही दिया, और उसमें आपको पिंच ऑफ हल्दी डाल देनी है और प्रेयर करनी है। अपने मन में जो भी आपकी मंशा है, कुछ भी आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको जॉब चाहिए, आपको प्रोग्रेस करनी है, आपके घर में झगड़े हो रहे, जो भी आपके मन में जो भी मन मुटाव है, वो सारा क्लियर करके आपकी जो विश है वो वहां पर बैठकर भगवान जी के सामने आपको बोलनी है। ठीक है, और मंत्र क्या रहेगा? ओम क्लीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको यूट्यूब से मिलने वाला है, इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, इसकी आपको एक माला करनी है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? फिर आपको क्या करना है, शाम तक वहीं पर ये रहने देना है, और फिर शाम को वहां से ये सारे कॉइन लेकर, ओके, कहीं पर भी डोनेट करना है। अभी आप डोनेट कैसे करोगे? आप चाहो तो इसी कॉइन में से किसी भी बर्ड्स को खिला सकते हो, किसी भी गरीब को खिला सकते हो, किसी को दे सकते हो, कुछ भी आप डोनेशंस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें से आप एक कॉइन अपने पास रखोगे एज अ प्रसादी। ओके, और उस पर दो तरीके, या तो आप नेल पॉलिश का एक निशान बना दीजिए, ओके, या तो उसे लाल कपड़े में बांध कर अपने पर्स में रख दीजिए, बट ये कॉइन आपको पूरे साल यूज नहीं करना है। ये क्या हुआ? पुष्य नक्षत्र का आशीर्वाद जो आपने एनर्जाइज किया हुआ था वो आपके साथ पूरे साल रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की, पुष्य नक्षत्र की जो भी आपकी मंशा है उसका पूरा का पूरा आशीर्वाद आपके साथ पूरे साल अपने साथ आपके पर्स में रहने वाले। ओके, क्लियर हुआ? मैम ये रेमेडी आपने मुझे ना लास्ट टाइम बताई थी, मैंने तो करी करी, काफियों को दी भी। और जो इनफ्लो शुरू शुरू होता है ना मनी इनफ्लो, औसम यस, है। मतलब आपका खर्चा कुछ नहीं होना है, सिर्फ 34 रुपए खर्चे खर्चे 37 रुपीज खर्चा होना है, राइट? उसमें यस। से भी 1 रुपया पॉकेट में रहना है, तो 36 रुपीज की रेमेडी है, बट ऑसम एंड ऑसम है। हमारे पूर्वज कहते थे ना, पुष्य नक्षत्र एक एकदम अमेजिंग मुहूर्त होता है, इसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। टाइमिंग देखो, सुबह 10:15 से नेक्स्ट डे 15 तारीख को 10:30 के बीच में का है, तो आप एटलीस्ट 10:15 बजे नहा धोकर अपने मंदिर में बैठ जाए। सेकेंड चीज के उस दिन अपने घर को अच्छे से क्लीन करें, गंगा जल छिड़के, और अपने मेन डोर पर स्वस्तिक बनाए। ट्राई करें हल्दी से बनाने का। ओके, रेखा जी आप सुबह से कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप 10:15 के बाद करो, क्योंकि जो अक्षय ये सॉरी हमारा जो पुष्य नक्षत्र है ना, उसका मुहूर्त जो है वो 14 तारीख को 10:15 के बाद का है। अगर कोई ऑफिस गोइंग भी है ना तो वो शाम को कर सकते हैं। यस, कुड यू प्लीज ड्रॉ द स्वस्तिक विद कॉइन्स, आई मीन एज अ सर्कल। हम जैसे स्वस्तिक बनाते हैं ना, वैसे वहां पर आपको स्वस्तिक मतलब लाइन में रख देते जाना है। ठीक है, और मंत्र मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, वापस से बताती हूँ आपको। जो हम गोल बाती वाला, लोग क्या करते, लंबी बाती वाला दिया करते, तो आपको यहाँ पर घी का दिया करना है, गोल बाती वाला, और उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल देनी है। ओके, और जो मंत्र है ओम क्लीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। आपको सीधी लाइन, जो लंबी जो लाइन होती है ना मैं बीच एक बार में, दिखाती हूँ स्क्रीन पे, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दीजिए। डोनेट आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे भी आपका 10:30 तक मुहूर्त है, और डोनेट तो उसके बाद भी कर सकते हो, वो कॉइन एनर्जाइज हो चुके। देखिए मैम क्या कह रहे हैं आपको, आप जो बीच की लाइन बनाएंगे, दिस इज आपका बीच का लाइन, तो इसके यस, ऊपर आपके 9 कॉइन्स आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर अब ये 4 हो गए, 4 हो गए, ये हो गया आपका बीच का कॉइन।
ठीक है, अब आप यहाँ पे बनाओगे, ये कितने 9 हो गए, 10, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ओके, और बीच वाला डॉट भी करना है आपको, समझ में आया? ऐसे करते जाना है। आई थिंक अभी तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकते। यस, क्लियर तो ऐसा दिखा दीजिए ताकि हमारी भी एनर्जी रिचार्ज हो जाए। यस, यस, करोगे ना पुष्य नक्षत्र पे? और एक फेवर करना, सब लोग ना ये रेमेडीज करके एक प्यारा सा फोटो द एकलव्य इंस्टीट्यूट पर टैग कर देना, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने भी किया, मैं भी करूंगी। ओके, जितने भी लोग होंगे हम टैग करेंगे एक दूसरे को। यस, यस, घर की चौखट पर स्वस्तिक बनाना, बट आप ट्राई करो कि घर के जो चौखट है ना उसके साइड पर स्वस्तिक बनाओ। क्योंकि होता क्या, हम बीच में स्वस्तिक बनाते तो लोग उस पर पैर रखकर चले जाते हैं। हम गलती से, अगर छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी पैर रखकर चले जाते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? ओके। और अभी तक अगर आपने द एकलव्य इंस्टीट्यूट का पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर द एकलव्य इंस्टीट्यूट पेज देखकर फॉलो कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सबको कंटेंट चाहिए, कंटेंट बता दूं मैं। यस, ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो रेमेडीज मिलेंगी वो सारी क्लैरिटी ऑफ माइंड, जॉय, हैप्पीनेस, बिहेवियरल बैलेंस, पर्सनालिटी, आपका इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंजाइटी को ओवरकम करना, फैमिली के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, पैसे की आवक बढ़ाना, मनी फ्लो आना, प्रोडक्शन बढ़ाना, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिजनेस प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मेंटल इलनेस अगर है आपको, स्ट्रेस, डिप्रेशन तरीके की प्रॉब्लम्स है तो उसको हील करना, सेल्स और ऑर्डर्स इंक्रीज करने की रेमेडीज, नेम एंड फेम की रेमेडीज, फाइनेंशियल्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की रेमेडीज, पैसे और एनर्जी आपकी अगर ड्रेन आउट हो रही है घर से तो उस एनर्जी को रोकने का और पैसे के अनाठाई खर्चों को रोकने का रेमेडी मिलेगा। नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिले, आपकी हेल्थ में सुधार कैसे हो, ठीक है, आप बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बना पाओ, घर में बच्चों के रिलेटेड मैरिज हो या फिर मैरिज रिलेटेड खुशियां कैसे आए, मैरिज होगी तो बच्चे होंगे, कंसीविंग होने के लिए जो वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं उसके हम रेमेडीज कैसे करें वो सीखेंगे रेमेडीज में, बच्चों की एजुकेशन और उनकी स्टडीज इंप्रूव करना, राइट। तो ये सब सीखने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वास्तु क्या है, 16 दिशाएं क्या है और उनके जोन्स को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ 16 दिशाएं सीखेंगे। अभी तो हमने सुपरफिशियली सीखा है, क्लास में हम प्रॉपर डिटेल सीखेंगे। आपके घर के सेंटर से आपका वास्तु, पहले तो सेंटर कैसे मैप करना है आपके घर का, ठीक है, क्योंकि घर कैसे होते हैं, घर स्क्वायर घर नहीं होते हैं आज की डेट में। आपका घर ऐसे हो सकता है, आपका घर ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई से भी शेप का घर हो सकता है। तो सेंटर कैसे कैलकुलेट करें, सेंटर करने के बाद इसको 16 दिशाओं में ग्रिड कैसे करें, ठीक है, फिर जो रेमेडीज की टेक्निक्स यूज करेंगे उसकी प्लेसमेंट और एप्लीकेशन कैसे करनी है, करेक्ट रेमेडीज, करेक्ट जोनल रेमेडीज, करेक्ट करेक्ट बैलेंसिंग रेमेडीज कैसे करें वो देखेंगे। और अगर आपको आउटकम फास्ट ट्रैक करनी है तो कॉम्बिनेशन रेमेडीज कैसे करोगे आप, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये सब कैसे सिखाया जाएगा, करीब करीब 100+ 2D 3Ds एंड एनर्जी रियलाइनमेंट बैलेंसिंग रेमेडीज से सीखोगे आप। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको एक साथ 100+ रेमेडीज इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगी, इसका आपको डेफिनेटली। चैलेंज दे रहे हैं हम। यस, ओपन चैलेंज है। यस, तो लाइक क्या टाइप्स की रेमेडीज रहेंगी, ये अगेन पीस हार्मनी है, करियर में प्रोग्रेशन है, नया जॉब मिलने की रेमेडी, आपकी मंशा विशेष फुलफिलमेंट की रेमेडी, नेम फेम स्टेबिलिटी की रेमेडी, आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने की रेमेडी। मतलब देखो रेमेडीज जो है ना इतनी छोटी छोटी चीजें हैं
करने वाली, चेंजेस करने वाले हैं घर में, और ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ करने वाले हैं, जस्ट रीअलाइनिंग ऑफ एनर्जीज। ठीक है, मनी फ्लो बढ़ाएगा, कस्टमर्स बढ़ाएगा, स्टक मनी है अगर आपका कहीं तो उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, घर में झगड़े है वो मिटाएगा। लोन्स का, अगर आपको किसी चीज के लिए, काम के लिए लोन लेना है तो, और उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा लोन लेने में। आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी करना, फैमिली में बहुत सुधार लाना, रिश्तों में। ऑफिस में अगर आपके पॉलिटिक्स है, अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो उसको भी कैसे रेमेडीज के तौर से, घर पे की हुई रेमेडीज से आपके ऑफिस में सुधार आ जाए। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन वो तो हो ही गया। डिसीजंस जो भी आप लेते हो लाइफ में वो हमेशा सही ही निकले। हमारा कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कभी कभार होता है अंदाजा गलत आ जाता है, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो हर बार। ठीक है, इसके लिए भी हम रेमेडी सीखेंगे। तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं तो आपके फेवर में होना, फॉरेन कंट्री जाना है, घूमने जाना है या सेटल होने जाना है तो वीजा अप्रूवल हो गया, फॉरेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो गए। वेल्थ जनरेट कैसे करो आप, एक होता है कि घर में सैलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन उससे भी आप जब वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो वो कैसे करें आप। अनाठाई खर्चों को कम करना, लोगों से कनेक्शंस बढ़ाना, ऑफिस में हो सकता है, आसपास में हो सकता है, जनरल बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है। एडिक्शन रिमूवल हो गया, नया घर खरीदने या बेचने वाले रेमेडीज हो गए। ठीक है, गुड्स का टर्नओवर बढ़ाना, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या ऑफिस है या शॉप है तो आपके गुड्स का टर्नओवर मतलब बहुत ज्यादा आपकी बिक्री होना। लाइफ में हेल्दी कैसे रह सकते हो आप। ठीक है, प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी में एक बार कंसीव होने के बाद भी प्रेगनेंसी पूरी की पूरी हेल्दी है और बच्चा भी अच्छे से बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के इस धरती पे आए तो उसके भी रेमेडीज होते हैं। हेल्थ रिलेटेड रेमेडीज में तो अनगिनत है, मतलब प्राइमरीली तो अगर मैं बात करूँ तो वास्तु इम्पैक्ट करेगा आपके बड़े बड़े रोगों को तो इम्पैक्ट करता ही है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक एंड ऑल, लेकिन ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डायबिटीज, इसको भी ये हेल्थ रेमेडीज हम एड्रेस करते हैं। बच्चों की कंसंट्रेशन में, स्टडीज में कंसंट्रेशन, या इवन स्पोर्ट्स में है, या स्टेज पे कुछ काइंड ऑफ प्रदर्शनी करते हैं तो उसमें भी अगर बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपकी, ठीक है, होता है ना बिगड़े बच्चे, तो वो आपकी सुनने लगे, ओबीडियंट हो जाए, उसके लिए रेमेडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए रेमेडीज। अब ये बोल बोल के मैं थक गई, इसलिए बहुत और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है, तो आप पहले बस। फैमिली मेंबर्स को पूछते हैं कि इसमें आपकी प्रॉब्लम एड्रेस हुई या नहीं, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड है या नहीं। बताओ। यस 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 यस, इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्लूड होगा, इसके सिवा लाइफ में और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अभी आप आपकी विश को फुलफिल करने के लिए या तो अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कितना कुछ नहीं करते, और यहाँ पर आप देखिए कि आपके लिए हमने खजाना भरा हुआ है। आप आपकी नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके ससुराल वालों की, अपने मायके वालों की, अपने फ्रेंड्स की, सबकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। राइट। ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा, क्लास जो होगा, लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और हमारे पीडीएफ नोट्स इतने सिंप्लीफाइड होते हैं कि आपको, अगर आप एक आध क्लास अगर आपका मिस भी होता है तो भी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ से आप आराम से सब चीजें समझ सकते हो, प्लस हम होते ही हैं आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट मिलेगा और डाउट क्लेरिफिकेशन भी होगा। इसी के साथ इस कोर्स में आज क्या है, आज 11/1 है, राइट। तो 11/1 पे 11/11 की ऑफर भी हम बम्पर बोनस के तौर पे दे रहे हैं। जो लोग एनरोल यस करना चाहते हैं और आज रात 11/11 तक एनरोल करेंगे उनको मिलेगा मेडिकल का वास्तु ई बुक, मोबाइल वास्तु ई बुक, 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज की बुक और ग्रेबोई हीलिंग कोर्स की बुक। ये मैम, सारी ये एक चीजें। बार हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आपको ऑफर मिले ना वो जैसी तैसी ऑफर नहीं है, आपको इसमें मैं समझाती हूँ। मेडिकल वास्तु ई बुक मतलब कि आप आपके घर पर कोई चीजें लेकर आए,
ठीक है, सपोज कि कोई मेडिसिन लेकर आए या सपोज कोई फाइल लेकर आए, आपको उसे पता ही नहीं है उसे एग्जैक्टली रखना कहाँ पर है, तो वो सारी चीजों का आपको गाइडेंस मिलेगा मेडिकल वास्तु ई बुक से। मोबाइल वास्तु मतलब कि आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी जगह पर आपको रखनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हमारा जो ये फोन का आइकॉन होता है, कॉल करने का आइकॉन होता है, वो हम कहाँ पर रखते हैं, राइट, साउथ वेस्ट जोन में रख देते हैं, मतलब राहु वाले जोन में रख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। आपको पता ही नहीं है कि मोबाइल का आइकॉन आपके मोबाइल में जो आपका ये बैंक का एप्लीकेशन है वो किस जोन में रखोगे तो आपको अच्छी सी तरक्की आ सकती है, उसमें पैसे पड़ते जाते हैं, मतलब कि लक्ष्मी जी का फ्लो बना रहता है। उस एप्लीकेशन को आपको कहाँ पर रखना है। रही बात 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज की, तो मैं ओपन चैलेंज से कहती हूँ 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज में से अगर आपने 5 भी कर लिया, ठीक है, तो भी आपके बिजनेस अच्छे ग्रोथ होने के चांसेस बन जाते हैं। और ग्रोबोवॉय हीलिंग कोड्स मतलब कि आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी, आप लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पर ये कोड लीजिए, लिखिए, राइट हैंड बॉडी पार्ट पर ये कोड लिखिए, जिससे आपको ये हीलिंग हो जाती है, डायबिटीज, एसिडिटी, मैनिफेस्टेशन, ये सारे ग्रेबो हीलिंग कोड्स का ये बुक रहता है। ठीक है, तो जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, वो खुद में ही इतना ऑस्पिशियस मिल रहा है। राइट, राइट। ठीक है, ग्रेट। सो ये क्लास रहेगी 6 डेज की और स्टार्ट हो रही है 13 जन से। टाइम यानी कि मंडे, मंडे से। टाइम रहेगा रात को 9:15 बजे। ये टाइम इस हिसाब से प्लान किया गया है कि सबको, अगर कोई है जो वर्किंग है तो वर्किंग लोग घर पे आके आराम से खा पी के भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यस। और आपकी उत्तरायण की छुट्टी रहेगी 14-15, तो बिल्कुल भी टेंशन ना करें कि अरे नेक्स्ट मंथ तो हमारा काइट फेस्टिवल है, हम तो कैसे ज्वाइन करें, तो हमें भी पता है। ठीक है, काइट फेस्टिवल आप अकेला का नहीं, मतलब आप लोगों का ही हाँ, नहीं होता है, पूरे देश में संक्रांति है, संक्रांति मनाई जाती है। ये संक्रांति होती है, उगादी होती है, तो ये अलग अलग नामों से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो ये 2 दिन की 14-15 छुट्टी देके फिर आगे क्लास चलेगी। यस। राइट, ओके। तो इस बम्पर ऑफर के साथ, ठीक है, जहाँ पे आपको 100+ रेमेडीज मिलने वाली है। मैम जीपे नंबर गलत है, एक मिनट मैं स्लाइड मैं चेंज चेंज करती करती हूँ, मैं चेंज करती हूँ। हूँ। ओके ओके। सो फैमिली मेंबर्स, कैसा लगा कंटेंट ये बताइए, और इसकी फीस क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से बताइए। चलिए, इतना सारा अगर आपको मिल रहा है तो इसकी फीस क्या होनी चाहिए अप्रोक्स। मिनिमम 5,000 मैम। मिनिमम 5,000, ग्रेट। मैम 2,000 या 3,000 मैम। 2,000, ग्रेट। और मैम 2100, 2100। 2,500। 21, और फटाफट से चैट में लिखो इसकी फीस क्या होनी चाहिए। अगर इतना कुछ आपको वास्तु के बारे में, अपने घर के वास्तु के बारे में सीखने को मिलता है, आपकी रेमेडीज आपको ढेर सारी 100 अप टू रेमेडीज मिल जाती है, क्या इसकी फीस हो सकती है। सैमसंग जी बोल रहे हैं 2,500, अनूप सर बोल रहे 5,000, नीलेश सर बोल रहे 2,100, सुनील सर बोले 2,111, मीनू जी वाह 11,000, क्या बात है। खुशबू मैम बोल रहे 2,100। ओके, 2,100, 2,100, 2,100, ठीक है। मैम रिवील करे। यस मैम। तो चलिए, जैसे कि मैं हमेशा ओपन चैलेंज देती हूँ, इस कोर्स की फीस जो है, ओरिजिनल डबल सिक्स यस, डबल सिक्स है। बट आप सभी लोग जानते हैं प्लेटफॉर्म क्या है, द एकलव्य। ठीक है, तो मैम वेरी काइंड, और ये ना करते हुए सीधा सीधा 50% डिस्काउंट दे देती है। राइट, बट अभी संक्रांति चल रही है, तो और एक संक्रांति, ऑफर। तो संक्रांति स्पेशल एंड 11/11 ऑफर आपके लिए स्पेसिफिकली, सारे जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। दिस इज ओनली 1599। ओके, सो ये ऑफर इसी टाइम पीरियड के लिए रहेगा। इसके बाद किसी अगर ने बोला नहीं, वाओ, ओ एम जी।
वाओ बहुत बढ़िया, वाह वाह, OMG, OMG. इतना तो हम Good लोग job. ने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था। मैडम बहुत हो गई बढ़िया ना मैम, आप लोगों की Excellent. संक्रांति अमेजिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बताओ। मस्त, बहुत मैडम बांग्ला में कोड हो गई ना आप लोगों की संक्रांति ब्यूटीफुल अमेजिंग? Right. इस बार की संक्रांति आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है। नीलेश सर? जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर। मैडम आपने बहुत उम्मीद से कम फीस रखी है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक चीज है, मुझे बैंक अकाउंट दीजिए, मेरा पेटीएम जीपे काम नहीं कर रहा, तो मैं ऑनलाइन सारी चीजें ट्रांसफर हम कर शेयर दूं। करते हैं, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? मैम आप मुझे एक बार यहाँ पे ना चैट में आप जरा जीपे नंबर डाल दो, मैंने शायद पुराना वाला ले लिया है। ओके, चलो मैं सभी लोगों को भी दे देती हूँ, डोंट टू वरी। ओके, ओके, बैंक डिटेल और सारी चीजें अभी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, सो डोंट टू वरी। ओके, तब तक एक और रेमेडी सीखते हैं। मैंने एक एक्चुअली जो हमारे रेमेडीज का पार्ट था, हमें रिकॉर्डिंग ऑफ करना था, बट मैंने भूल से रिकॉर्डिंग ऑन रखी। अभी क्या करना है फैमिली मेंबर्स, सबके लिए पूर्णिमा भी अच्छी बना दी, बताओ। यस मैम। मैम बहुत लोग सारे लोग काफी उम्मीद से आते हैं, तो सबको भर भर के देंगे। यस, शशि मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, बहुत ही अच्छा लगा वेबिनार। बैक टू बैक आपके इतने अच्छे आते हैं वेबिनार। मैं कोई आप वेबिनार कंट्रोल ही नहीं कर पाते। करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली। बिजी रहती हूँ, यस, फिर मैं अटेंड करती हूँ। बहुत कुछ एक वेबिनार में आप इतना कुछ सिखाते हो, तो क्लास का तो बोलना ही का, क्लास तो एवरी टाइम बहुत अच्छी होती है, और मैं बोलूंगी सबको ज्वाइन करना भी चाहिए। और इतना नॉलेज, इतनी सब कुछ केयरिंग, हर तरीके से समझाने का वे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और रेमेडी के लिए वेरी वेरी थैंक यू कि इतना बढ़िया डिफरेंट रेमेडी दिया पुष्य नक्षत्र का। यस, अभी तो एक पूर्णिमा का रिचुअल करेंगे जिसमें हम विश मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। डिजायर जॉब, लेबर्स, फर्स्ट शॉप, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर आप सभी फैमिली मेंबर्स को। देखो दीप्ति मैम, मैंने आपको व्हाट्सअप किया हुआ है हाँ, पेंटर्स ग्रुप में, एक लिया बार, लिया मैंने। ठीक है? ओके, सो फैमिली मेंबर्स देखो, हम यहाँ पर रेमेडीज तो सीखेंगे, बट होगा क्या, ये आपकी वन विश फुलफिल करेगी। बट अगर आपके हस्बैंड के बिजनेस ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, शायद आपका वीनस जोन यानी कि साउथ ईस्ट अगर गड़बड़ी है तो उसकी रेमेडीज करना जरूरी हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर नहीं है तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ पाता है, हमें माइंड ऑफ क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, हमारे बच्चे अगर गलत जोन में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो भी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर एड्रेस की जाएगी, साथ साथ डेली के डेली आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको वास्तु के बेसिक फंडामेंटल सिखाकर हम आगे बढ़ेंगे। साथ साथ लास्ट डे पर हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हुई। जब तक आप यस नहीं कहोगे कि यस वी आर सेटिस्फाइड, हम क्लास ओवर नहीं करते, ये हमारे क्लास का स्पेशलिटी होता है, ठीक है? तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी का ये क्लास रहता है। ओके, और आपकी जो भी क्वेरीज रहती है वो भी यहाँ पर एड्रेस होती है। आप आपके घर का वास्तु कर सकते हो, कल के जाकर आप अगर आपके घर पर कोई आता है ये बोलता है ये गलत है वो गलत है, तो उनको बोल सकते हो नहीं सर मुझे पता है यहाँ पर क्या जोन है और क्या चीजें हैं यहाँ पर रखनी चाहिए। बिना आप किसी भी हैवी पूजा कराए, बिना किसी भी चीजों का, ये होता है ना बहुत सारी चीजों के पिरामिड्स लगते हैं या फिर जो बहुत हैवी हैवी चीजों से एक्सपेंसिव वे से हम वास्तु कराते हैं, बट उसकी जगह पर आपका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। यहाँ पर 2D 3D रेमेडीज है जो कि अपने आप में ही पावरफुल रेमेडीज होती है, ठीक है? और 100 अब इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स कवर अप हो जाती है, ठीक है? सो डोंट वरी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। अगर आप नहीं कर पाओगे, ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर है, क्लास सीखने के बाद आप रिकॉर्डिंग से रिवाइज करिए। अगर आप वर्किंग है
उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप ग्रुप में एंड पुट ऑन कीजिए, और हम ग्रुप सपोर्ट भी आपको देते हैं, ठीक है। तो आपकी क्वेरीज यहाँ पर रिजॉल्व होने वाली है। ओके। और एक और रेमेडीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम कंसीविंग वाली रेमेडीज शॉर्ट शॉर्ट सीखते हैं। उससे पहले 1 मिनट, तेजल मैम आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैम टाइमिंग क्या होगा 9 क्लास का? o'clock। 9 होगा। कितने दिन बोला था आपने? 6 to 7 days मैम। ओके ओके डन। ठीक है, आप थैंक यू। यस मैम। मैम आप जीपे नंबर भेज दीजिए, ठीक है? मैं ओके फ्लैश कर ओके, रही हूँ वेट। मैम, 2 मिनट रुकिए। दिव्या मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो आपने कहा कि हाँ सर्टिफिकेशंस मिलती है, सच में मिलती है। लास्ट में जो मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था कोर्स रेमेडीज वाला, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आप सभी को कि सच में जब तक हमने खुद नहीं बोला ना कि हाँ मैम इट्स इनफ, मैम ने बंद नहीं किया, मैम का बस चले तो मैम पूरा कंटेंट फ्री में ही पढ़ा दे, तो प्लीज वेबिनार ज्वाइन करते रहे और कोर्स भी लेते रहें। क्योंकि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे कोर्स विद सर्टिफिकेट विद द सपोर्ट ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप में भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा, वहां पे भी मैम आपको करेक्ट करेंगी। कभी कभी होता है कि हम भी गलत कर देते हैं, फिर मैम हमें ग्रुप में आके समझाती है नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसा है। तो हमारा भी बहुत अच्छा मैम के साथ बॉन्ड रहा है इन दिनों, मुझे भी मैम के साथ जुड़े हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच ईशा मैम, दीप्ति मैम, आप सभी का थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, थैंक यू। राइट। तो मैम आप जब तक बता रहे हैं रेमेडी, मैं स्क्रीन फ्लैश करके रखती हूँ सो दैट जब तक लोगों को, यस, या तो 11-11 ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली डीएम पर जाएगा। मतलब कि जो 11-11 वाला ऑफर है ना, वो आपको पर्सनल मैसेज जाएगा। सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, यहाँ पर जी पे पेटीएम नंबर दिया हुआ है, बट हाँ प्लीज मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको जैसे ही आप करते हो ना, आपको आज रात तक ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइंट हो जाइए, ताकि आपकी ऑफर्स आपको मिलती रहे। फीस यहाँ पर लिखी है 1599 है। ओके। और ये नंबर है, बैंक डिटेल है, स्कैनर है, सब कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन है। 11-11 टाइमिंग है। रात के 11:11 तक, आज डेट है 11/11, राइट? तो 11:11 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, ये कह रहे हैं हम। यस। धरना मैम, इवन इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, इट इज नो प्रॉब्लम, आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, और आपका व्हाट्सएप भी लाइव रहेगा, राइट? तो यस। आपके क्वेरीज अगर है तो आप रिकॉर्डिंग्स और नोट्स से देख के एक बार क्लैरिफाई कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन ग्रुप। हमारे दो यस। दो साल पहले के ग्रुप्स भी आज तक लाइव चल रहे हैं, कहीं भी और कोई मैं सभी मेंबर्स को ना एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हम कई बार कहते हैं कि हम आउट सिटी है, या ट्रैवल कर रहे हैं, या तो फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जहां पर चाह होती है ना, वहां पर राह होती है। ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या होता है? आप जहां पर हो वहां से क्लास अटेंड करो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब घूमने भी जाते हैं ना, तो भी प्लान करके जाते हैं कि वहां पर वाईफाई है तो मैं क्लास कर लूंगी। मतलब ऑनलाइन का आप बेनिफिट ही उठा सकते हो एक तरह से, ठीक है। आप कहीं पर भी घूमने चले जाओ, 1 आवर तो निकालना है। अगर नहीं निकाल सकते तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग देकर फिर कंटिन्यूटी कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, और आप जहां पर भी हो वहां से लाइव कर सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपको आपके घर से ही करना है। आप कहीं पर भी घूमने चले जाओ, 1 आवर अपने लिए निकाल लो। स्टडी इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट। ओके। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी इसी जी बात मैम। पर। मैम आपने ना अभी थोड़े दिन पहले अपने इंस्टा पे एक रील पोस्ट की थी, पता नहीं यूट्यूब पर डाली थी आपने, उसमें आपने दिखाया था कि आप आउट ऑफ कहीं फंक्शन में गए हैं पर क्लास के टाइम में आप घर आ चुके हैं। यस। मैंने टाइमिंग देखी थी, वो हमारी क्लास का शेड्यूल था आई गेस। तो मैं ये कहना चाहूंगी सच में जहां पर आपका मन है ना जिस चीज को अटेंड करने के लिए, आप उसके लिए कहीं ना कहीं समय निकाल सकते ही हैं। अभी मेरे यस। घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, फिर भी मैं एक सेपरेट रूम में आके अटेंड करी, जबकि मुझे 10 बार नीचे बुलाया जा चुका है। मैं बोल रही हूँ, जब तक क्लास ओवर नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
तो यस एक मैम, मैं मन आपको में इतना ही कहना हम तो चाहूंगी, सब आप ना बहुत करेंगे। छोटी उम्र में ना बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हो। ठीक है, आपका डेडिकेशन देखकर। मैम आपने मुझे कहा था कि आप मैं आपकी तरह ही हूँ, मेरे केतु प्लैनेट है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी बहुत रहती हूँ। क्वेश्चन भी मैं आपसे कितने करती हूँ दिन में, आपने ध्यान दिया हो तो मतलब बट मेरे हो छोटे जाएगा छोटे मैम। क्वेश्चन भी बड़े हो जाते हैं जब मैं आपसे सुनती हूँ ना उसके आंसर, अरे मैं क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही थी, फिर मैं खुद को बोलती हूँ। पर आप उन क्वेश्चंस को भी ना इतने इजिली इजिली इतना आंसर इतना परफेक्ट देते हो ना कि मेरे माइंड में एक बार स्टक हो जाता है, फिर मुझे नोट्स भी नहीं उठाने पड़ते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक मैंने आपकी जितनी भी रेमेडीज दी हैं वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक ऐसे हैं कि कोई मुझे बोलता है ना दिव्या कंसीविंग की रेमेडी दे दो, तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ फटाफट आ जाना लेके, पर मैं सिंगल पर्सन को ही देती हूँ, मैं साथ वाले को नहीं देती। ये वो फायदा आगे होता है रेमेडीज की क्लास ज्वाइन करने का, ताकि आपको ना बहुत सारी रेमेडीज मिलती है। अब तो जब आप वास्तु करोगे ना, तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी उन कपल्स की डायरेक्शन भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप अकल्ट बिल्कुल फील्ड मैम। से हो फैमिली मेंबर्स, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं ना, तो हम उनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं, वास्तु से भी उनको कंसल्ट करें, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी से उनका पूरा चार्ट बना दिया, रेमेडीज दे दी। बट हो सकता है कोई पर्सन है जिसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। और तो उसका साउथ ईस्ट अगर गड़बड़ी है, तो उसे चाहे जितनी भी रेमेडीज आप दे दो, उसे बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलने वाला। जी। ओके। तो वास्तु सीखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि आप अकल साइंस में अपने क्लाइंट को वो रेमेडीज भी दे सकते हो, आपकी जगह पर बैठ कर के, भैया या सर आप यहाँ पर ये चीज को कलर ये चेंज करो, या तो फिर ये कलर का आप कर्टेन्स लगाओ या बेडशीट चेंज करो, तो भी आपको फर्क दिखना शुरू हो जाए। तो छोटी छोटी रेमेडीज भी आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और रेमेडीज की तरफ, फिर हमारी क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ने मैम वाले हैं। दो और रेमेडीज, उनको हम, यस, दो रेमेडीज यस, दो रेमेडीज। कंसर्विंग की तो कंसर्विंग के लिए तो सारे लोग वेट कर रहे हैं। यस, 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 यस। एक पहले सिखाते हैं फुल मून जी रिचुअल। जी। फुल मून क्या होता है? देखो, दो हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है ना, उसकी खुद की एनर्जी नहीं होती, वो सूर्य से लाइट्स लेते हैं। राइट। तो 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें रेमेडीज परफॉर्म करनी होती है। एक नो मून और दूसरा होता है फुल मून। नो मून पर हम रिचुअल नहीं करते, बट हाँ उस वक्त हम डोनेशन जरूर से करते हैं, क्योंकि उस वक्त शिव जी का आशीर्वाद हम पर बहुत अच्छे से रहता है। उस वक्त जो भी हम रिचुअल करते हैं, उसके पूरे महीने जितना हमें बेनिफिट मिलता है, उतना बेनिफिट हमें एक दिन में मिलता है। और यहाँ पर आ रहा है अभी फुल मून, यानी कि पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन अगर आप ये रिचुअल कर देते हो, इस पूर्णिमा पर नहीं, अभी तो आपकी पूर्णिमा होगी 13 जनवरी को। तो अगर आप कोई भी रेमेडीज कोई भी पूर्णिमा पर करते हो, तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलने ही वाले हैं। और लेडीज भी उस कोई भी टाइम पीरियड में इसे कर सकती है। ऐसा जरूर नहीं कि आप अगर पूर्णिमा है तो आप नहीं कर सकते, या चंद्रमा, बट आप कर सकते हो। आपको क्या करना है पूर्णिमा के दिन? कुछ कुछ चीजें मैं बताती हूँ, ऑप्शंस में बताऊंगी, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, पहले तो हम सभी लोग जानते हैं चंद्र की खुद की भी एनर्जी होती है, इसीलिए टाइड ये हम कहते हैं ना हैवी टाइड आया क्यों आता है, क्योंकि चंद्रमा पानी को अपनी तरफ आकर्षण करता है। ठीक है। वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो 70% किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। ओके। तो ये रिचुअल बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको उस दिन करना। आपको क्या करना है, एक बे लीफ लेना है और एक कैंडल ले लेनी है। मैं आपको दो रेमेडीज बताऊंगी, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। ऐसा जरूर नहीं कि अगर आप कैंडल वाली नहीं कर सकते तो मतलब आप विश फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। दूसरी भी रेमेडीज बताऊं, उससे भी कर सकते हो। दो रेमेडीज है, एक बे लीफ और कैंडल्स ले लीजिए। उस पर कुछ भी कंफ्यूजन किए बिना प्रॉपरली प्रेजेंट टेंस में आपकी विश को आपको लिखना है और विजुलाइज करना है। सपोज कि आपको न्यू जॉब चाहिए, तो आपको एक बेलीफ लेना है और उसके ऊपर अपनी जॉब के लिए लिखना है कि यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। पहले तो ये प्रेयर करो यूनिवर्स को, चंद्रमा को, वहां पर बैठकर, और फिर उस पेन से सिंपल वे से लिखो, थैंक यू, अभी मेरी नई जॉब मुझे मिल रही है और मैं वहां पर बहुत खुश हूं।
और फिर ये विजुलाइज करना है कि आपने एक नया ड्रेस खरीदा है फर्स्ट डे के लिए। ओके, और वो ड्रेस पहनकर आप बहुत खुश हो। आप नई जॉब पर जा रहे हो, वहां पर आपके कलीग्स बहुत खुश हैं। वहां पर आप कैफेटेरिया में जा रहे हो, वहां का कॉफी बहुत अच्छा है, उसकी फ्रेग्रेंस को फील करो। वहां का स्टाफ, वहां का एक कंप्यूटर, वहां का एक एटमोसफियर अपने माइंड में बनाओ। ओके, एक एकदम मेडिटेशन और विजुलाइज में आप चले जाओ। और उस टाइम पर 0% नेगेटिव थॉट्स। कोई डाउट नहीं कि मैं सोच रही हूं होगा या नहीं होगा, 100% होगा। ओके, एकदम अच्छे से विजुलाइज करो। ये मैंने आपको जॉब का एग्जांपल दिया। अगर सपोज कि आपका विश है कि आप नए घर में जाना चाहते हो, तो नए घर का इंटीरियर कैसा होगा, कलर्स कैसा होगा, आपका रूम कैसा होगा, वहां पे आपका किचन कैसा होगा, एकदम अच्छे से दिल से विजुलाइज करो और क्लियरली लिखो बे लीफ पर। ओके, और फिर कैंडल पर रख कर उससे बर्न करो। और उसकी एशेज ना थोड़ी सी आपको मिलेगी नीचे से, वो अपने हाथों में लेकर ऐसे यूनिवर्स में थैंक यू कहते हुए ब्लो कर दो। ओके, और कह दो कि मैंने अपने दिल की बात आप तक रख दी, अभी आप जानो कैसे पूरा करना है। ओके, क्लियर? ओके, चलो अभी कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कि आप फुल मून पर फुल मून का आशीर्वाद कैसे पा सकते हो। आपको 5 चीजें बताती हूँ। एक तो पानी, दूसरा स्वीट मिल्क। अभी वो स्वीट मिल्क मतलब कि आप मिल्क में या तो शुगर डाल दो या तो खीर बना दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। पानी, स्वीट मिल्क। तीसरा है मिश्री। मिश्री मतलब बिना फिल्टर वाली शक्कर। चौथा है कॉइन। और पांचवा है क्रिस्टल्स। ठीक है, ये 5 चीजें आप रख दो, या तो 5 में से एक चीज भी रखोगे तो चलेगा। कुछ नहीं कर सकते ना, तो हर पूनम पर अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए ये रेमेडी जरूर से करो। चंद्रमा मतलब कि चंचल, हमारा मन। अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स बताऊं तो लक्ष्मी जी, क्योंकि वो भी चंचल ही होते हैं। ओके, स्थिर नहीं रहते। तो आपको ये रेमेडी जरूर से परफॉर्म करनी है। अगर कुछ नहीं कर सकते, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पानी रख दो। ओके, और मेक श्योर कि आपको उससे रात को ही वापस लेना है। गलती से भी ऐसा मत सोचना मैं पूरी रात रखकर ना पूरे चंद्रमा का आशीर्वाद लेकर उसे पीऊं, तो मतलब गई भैंस पानी में। क्योंकि उसके ऊपर अगर सूर्य माँ की रोशनी पड़े, सॉरी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो सारी चंद्रमा की एनर्जी खत्म हो जाएगी। और सूर्य नारायण ब्रह्म मुहूर्त में भी आ जाते हैं, और उस वक्त हम होते हैं हमारे सपनों में। तो 12-1 बजे सोने से पहले पहले सारी चीजें आप वापस ले लो। देखो, क्रिस्टल्स को आपको कैसे रखना है, क्रिस्टल्स को आपको कांच के बॉल में रखना है। मैं पानी में रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से क्रिस्टल्स को पानी में रखा जाता है, कौन से क्रिस्टल्स को नहीं रखा जाता है। ओके, जो हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं उसी को आप रख सकते हो, सॉफ्ट क्रिस्टल्स को नहीं रख सकते, इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। तो आपको क्या करना है, ग्लास के बाउल में आपको क्रिस्टल्स रख देना है। ओके, आपके जेमस्टोन है तो जेमस्टोन भी रख सकते हो, क्रिस्टल्स भी रख सकते हो, मिश्री भी रख सकते हो। और जो मिश्री आपने रखी है उससे आपको रात को लेकर दूसरे दिन ग्राइंड करके अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में शुगर में डाल दो। ओके, इससे क्या होगा, चंद्रमा का आशीर्वाद आपको पूरे महीने, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मिलता रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? और जब भी आप ये विश बोल रहे हो, तब आपको बोलना है वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ओके, विश करो, ग्रेटिट्यूड करो, उस जो बेलीफ है, ओके, उसे अच्छे से देखो, विजुलाइज करो, फोकस करो। ओके, और एक काम करो, अपने हाथों को, ओके, ऐसे पाम को रब करो, अपनी जो बेलीफ है उसे रखो, और फिर उसे बर्न करके यूनिवर्स में दे दो। ओके, अमेजिंग वर्क करेगी।
कॉइन अपने पास रखो, फिर अपने पर्स में रख दो। ये एनर्जाइज्ड हो गया। बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, माई मैनिफेस्टेशन इज डूइंग अ गुड गोइंग, आई एम वेरी मच हैप्पी। सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलो, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। क्लियर है ओके, सभी को? यस। चलिए, अभी हम एक सीखते हैं, एक और रेमेडीज बेबी कंसीविंग की। राइट। उससे ये पहले क्या? आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कितने लोग हैं जो आज की क्लास ये ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ भी चार्ज कर सकते, तो मतलब क्या चार्ज करने के लिए पूछ रहे हो, मुझे क्लैरिफाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा। राणा जी, अनु जी और ओके, वेलकम कृपा मैम, सोनिया मैम, मोहिनी मैम। ओके, सुमन जी नाम लिखते जाइए फटाफट से। फर्स्ट टाइम सुचित्रा मैम ने ज्वाइन कर दिया है। ओके, इशिता मैम। ओके, तेजल मैम। देखो फैमिली मेंबर्स, अगर किसी वजह से, मैं आपको नाम इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर किसी वजह से आप ऑफर्स का बेनिफिट लेना चाहते हो बट बेनिफिशियरी क्रिएट करने में टाइम लगता है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप आपका नाम लिख दीजिए, ताकि आपको जो फ्री ऑफर्स जो हम फ्री में आपको देने वाले हैं वो चीजें आपको रिजर्व हो मिल सके। जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी मिस नहीं होगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप आपके नाम बुक करवा दीजिए ताकि आपका ऑफर्स ना जाए। ठीक है, एंड मेक श्योर, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ ये क्लास करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन ही होने वाला है। ठीक है, चलिए। चलिए, सो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। सो फैमिली मेंबर्स, मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? यशोदा माँ छोटे से नंदलाला को लेके, यस। राइट? तो यही इच्छा होती है हमारे काफी सारे बहन भाइयों की, राइट? जिनके काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं, शादी को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कभी कभी देखो, बहुत सारे डॉक्टर्स कर चुके होते हैं ये, लेकिन कभी कभार जो दोष है ना, ये इन दोनों में नहीं होता। कभी होता है कि स्पर्म्स नहीं बनते, कभी होता है एग्स नहीं बनते, ओव्यूलेशन सही नहीं होता, कभी होता है बच्चा पकड़ के मतलब कंसीव होके मिसकैरेज हो जाता है। तो ये घर की जो एनर्जीज है, बिकॉज क्या है, बेबी जब हम कंसीव करते हैं ना, वो एक सोल है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर उस एनर्जी का बैलेंसिंग एक्सटर्नल एनर्जी फैक्टर्स में नहीं होता, तो वो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, राइट? इसीलिए हम आज सीखेंगे कि बेबी कंसीविंग के लिए 2D 3D रेमेडीज सीखेंगे, मंत्रा रेमेडीज भी सीखेंगे। और हमारे इस क्लास का ये बेनिफिट है ना कि वास्तु हम बोलते हैं, बट हमारे मॉडलिटीज इतने हमारे नसों नसों में भरे हुए हैं ना कि वो बाकी मॉडलिटीज भी इसके साथ बह जाते हैं। तो आप सिर्फ वास्तु रेमेडीज की क्लास नहीं करोगे, इसके साथ आपको बहुत अदर्स मोडालिटी चीजें भी मिलने वाली है, राइट? तो बेस्ट आने वाला। गॉट इट? देन इसी के साथ आपको एनर्जी मिले फॉर कंसीविंग एंड डिलीवरिंग अ हेल्दी बेबी। सूर्य देव आप चैंट करेंगे, ये मम्मा पापा दोनों कर सकते हैं, जो कपल ट्राई कर रहा है सूर्य देव वाला दोनों कर सकते हैं, बाल गोपाल वाला ओनली द फीमेल विल डू। ओके, सो इंटेंशन जो मैंने आपको बताई वो होनी जरूरी है। इसी के साथ आपका जो बेडरूम रहेगा, जो स्लीपिंग रूम रहेगा, उसके ईस्टर्न वॉल पे, अब बेडरूम आपका कोई भी जोन में आ सकता है, लेकिन उसकी ईस्टर्न वॉल पे आपको एक एलिफेंट फैमिली लगानी है, इंश्योर करते हुए कि इनकी सूंड नीचे हो। सिंगल एलिफेंट या फिर ओनली मदर एंड चाइल्ड एलिफेंट नहीं लगाना है, हमें फादर की भी जरूरत है। तो 3 या 4
जिस हिसाब से आपको फ्रेम मिले या पिक्चर मिले, ठीक है, आप ये लगा सकते हो। साथ ही में घर पे या तो पिक्चर लगाइए, या तो एक्चुअली अगर फलों की टोकरी रख सकते हो तो उसमें पोमोग्रेनेट्स लाके रखिए। पोमोग्रेनेट्स फर्टिलिटी दर्शाता है, ठीक है, तो पोमोग्रेनेट्स लाके रखिए। आपको इंश्योर करना है कि घर में कोई भी डिप्रेसिंग पेंटिंग ना हो, सिंगल पेंटिंग ना हो। कभी कभी होता है ना, आधे अधूरे चेहरों की पेंटिंग्स होती है, या फिर आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स के नाम पे वास्तु की वाट लगा के रखी हुई है, एक्चुअली स्पीकिंग। यस मैम, अभी तो मतलब हम देखते हैं ना, कभी कभी ये मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मतलब यस, गणपति जी होते हैं। सिर्फ सर मतलब होता है। यस, मतलब उसमें भी ना सिर्फ आईज दिखती है, पूरा कट होता है और हाँ, एक लाइन से मतलब सूंड से नीचे का पार्ट होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसी कोई आर्ट इफेक्ट्स नहीं लानी। अगर आपके घर पर है तो उससे प्लीज रिमूव कर दीजिए। जी। ओके। कुछ कुछ चीजें मतलब बुद्धा की होती है, फिर ये गणेश जी की होती है, फिर मैम कुछ कृष्णा जी फ्रेमिंग्स की भी ऐसी होती है, होती है, कृष्णा शेडो जी की भी दिखाते होती हैं। है। यस, कृष्णा जी की भी होती है, शेडो दिखाते हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी। राइट। कोई भी नेगेटिव इमेजेस या आर्ट्स इफेक्ट हमें लेकर नहीं आना है, ठीक है। ठीक है। इसी के साथ अगर डॉक्टर ने कहा है कि ओव्यूलेशन में गड़बड़ है, या स्पर्म काउंट आपके डिफिकल्ट है, कम हो रहे हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आपके घर के, या तो रोज एक दिया जलाए घी का। ट्राई कीजिए कि अगर दिया आपका ब्रास का हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। दिया अगर ब्रास का हो तो बहुत बढ़िया। अगर ना हो, दिया अगर रोज ना लगा पा रहे हो आप, तो एटलीस्ट एक रेड कलर का ट्रायंगल लगाना है आपको। रेड कलर का ट्रायंगल लगाना है आपको। अब इसी के साथ जो कंसीविंग को गवर्न करती है, वो प्राइमरी दिशाएं क्या होती है? सबसे पहले हो जाती है, बच्चा कैसे पैदा होता है? जब हमारे पितरों की कृपा होती है हम पे, तभी हमारा वंश आगे बढ़ सकता है। तो पितरों की दिशा साउथ वेस्ट, ठीक है। ईश्वर की कृपा होनी भी जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साथ में, ठीक है। इसी के साथ आपका साउथ ईस्ट, जो कि साउथ साउथ ईस्ट को भी इंक्लूड करता है, वो भी आपका बैलेंस होना चाहिए, और आपका ब्रह्म स्थान सही होना चाहिए। वैसे तो आपका पूरा घर बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये 4 डायरेक्शंस प्राइमरीली है जिसको आपको बैलेंस करना है। तो जैसे अगर आपके साउथ वेस्ट में प्लांट्स है, ग्रीनरी है, ब्लू कलर है, वाटर एलिमेंट है, तो उसे आपको हटाना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो भी कंसीविंग में दिक्कत आती है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर गड़बड़ होगी तो ये लो स्पर्म काउंट, ओवुलेशन प्रॉब्लम्स, या फिर यूटरस में फीटस ना पकड़ पाना, ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर ब्रह्मस्थान में दोष होता है तो वो सब चीज हो जाती है। तो आपको इंश्योर करना है, ये प्लीज नोट डाउन कीजिए, इसके स्लाइड्स नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे, प्लांट्स, उनकी पिक्चर, उनके शेप्स का कुछ ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने पितरों की फोटो लगा सकते हो, पूरे के पूरे आपके पितर नहीं, जस्ट वन इमीडिएट जनरेशन जो गुजर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी ब्लेसिंग लगाते हो तो आपको हेल्प होगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपका कटा नहीं होना चाहिए। ये जो सारी दिशाएं मैंने बताई, ये इनमें कट नहीं होनी चाहिए, राइट। ब्रह्मस्थान में आपको कुछ भी हैवी नहीं रखना। यहाँ पे कलर वाइज में बताऊं तो ब्लू एंड ग्रीन ये नहीं आने चाहिए।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बताऊं और नॉर्थ ईस्ट में बताऊं तो रेड एंड येलो नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगेन अगर हम बात करें तो ब्लैक, ब्लू, ये चीजें नहीं आनी चाहिए जो कि वाटर एलिमेंट दर्शाती है। बहुत बार होता है कि साउथ ईस्ट में किचन आता है और किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो वो काफी सारा एरिया कवर कर लेता है, तो वो भी उसमें ही ब्लैक वाले में ही पकड़ा जाएगा। ठीक है। साथ ही ब्रह्म स्थान आपका हल्का होना चाहिए, यहाँ आपको कोई भी हैवी सामान नहीं रखना। इतनी चीजों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि जो कपल बच्चे प्लान कर रहा है उनका स्लीपिंग पोजीशन जो हो वो साउथ वेस्ट की तरफ की बेडरूम हो। साथ इंश्योर करना है कि साउथ वेस्ट का बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट की टूवर्ड्स नहीं हो। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एक दिशा होती है जो डिस्पोजल की दिशा कही जाती है। ओके, मल विसर्जन की दिशा। तो यहाँ पे अगर कपल सो रहा है साउथ वेस्ट की बेडरूम समझ के, तो वो कितना ही ट्राई करे, कितने ही मेडिकेशंस करे, उनको कंसीव नहीं होगा। अगर बच्चा कंसीव होता भी है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप एक बार सही से देखिए कि आपका जो डिग्री है, मैं डिग्री बताने जा रही हूँ, प्लीज अपने डिग्रीज नोट कर लीजिए। आपको 191 से 214 डिग्री में नहीं सोना। 191 टू 214 में नहीं सोना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। साउथ वेस्ट में सोओगे आप, साउथ वेस्ट कहां से स्टार्ट होगा आपका, सॉरी, 214 से लेकर 236 तक। अगर आपको साउथ वेस्ट की बेडरूम नहीं मिल रही है तो आप मैक्स टू मैक्स वेस्ट साउथ वेस्ट की भी बेडरूम ले सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है आप साउथ साउथ ईस्ट की लोगे। लेकिन साउथ साउथ ईस्ट की बेडरूम में कंसीव करने के इमीडिएटली बाद आपको साउथ वेस्ट शिफ्ट होना है, क्योंकि ये हीट है और बच्चा जब कंसीव हो जाता है तो बॉडी में हीट नहीं शीतलता की जरूरत होती है। हीट कैन लीड टू मिसकैरेज। तो आपको जब ये चीजें बताई जा रही है आपको ध्यान देना है कब कहाँ होना है, कब कहाँ नहीं होना है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? मैम मैसेज आ रहा है कि कंफ्यूजन हो गया, कहाँ पर कंफ्यूजन होगा बताइए। क्लियर हुआ सभी लोगों को? इस पोर्शन में नहीं सोना है, फिर वो चाहे जहां से कोई डिग्री कंसीव बताए, करना ओके। चाहे या नहीं कंसीव करना चाहे, आपको वैसे भी इस पोर्शन में नहीं सोना है। राइट। यस। एक बार अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक बार स्लाइड पे ही बता दूं कि जोन्स कैसे होंगे। हाँ, फैमिली मेंबर जब तक मैम बता दें तब तक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई भी रेमेडीज करने से पहले एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज बनता है, राइट? तो प्लीज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके चैट में आपको एक लिंक आया है, वहां पर जाइए प्लीज। हो सके तो 5 स्टार और अच्छा अच्छा अगर आप रिव्यू दे सके तो रिव्यू दीजिए। कोई भी रेमेडीज करने से पहले, चाहे वो पुष्य नक्षत्र हो, पूर्णिमा की हो या वास्तु की हो, एक छोटा सा रिव्यू एनर्जी एक्सचेंज के बदले में हम जरूर से आपसे मांगेंगे, ताकि आपकी तरह और लोगों से भी हम ज्यादा जुड़ सके और लोगों को ऐसे ही जितना हो सके हम फ्री में रेमेडीज बता सके। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज गूगल पर जाइए और वहां पर अपना अपना रिव्यू रेटिंग जरूर से दीजिएगा। ओके, हम समझेंगे आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि रेमेडीज कभी भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के फ्रूटफुल नहीं होती, राइट? राइट, यस। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए। और उसके बाद ये रेमेडी सारी जो आपसे आज के दिन में इतनी सारी ढेर सारी रेमेडी शेयर की है वो जरूर से कीजिए और हमें बताइए आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स। हम जो साउथ वेस्ट की बात, साउथ साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, वो ये जोन है जहां पे आपको कभी भी नहीं सोना। और स्पेशली जो कंसीव करने वाले हैं, साउथ वेस्ट का बेडरूम समझ के अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो कंसीव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। राइट। अगर आपके घर का ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से हायर लेवल पे है, ऊंचा है,
तो भी कंसीविंग में दिक्कत आती है, उसके लिए रेमेडियल एक्शंस करने पड़ेंगे, जो अभी यहाँ एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। बट मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ कि अगर बाकी सारी चीजें मैच नहीं कर रही, पर फिर भी आपका साउथ वेस्टर्न एरिया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हैवी है, हायर हायर है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, तो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सभी को दिशाओं के बारे में सही से पता चल चुका है। यस। फैमिली मेंबर्स, चलिए बताइए कि आपको आज का वेबिनार कैसा लगा। आप कुछ फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? मैम वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा, मगर थोड़ा सा मैम ने जहाँ से डिग्री घुमाई वहां से पहले ये कंफ्यूजन ही बताए पैदा बोल हो गया। कौन रहा है, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। नीलेश सर मैं बोल रहे संजय हैं शायद। टंडन बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मैं मिनट, नहीं एक बोल मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। संजय सर, हैंड रेस सिर्फ कर दीजिए प्लीज। ओके, जी सर बताइए। मैम हैंड रेज मैं कर रहा हूँ। जी जी सर बताइए। जी मैम, मैंने कहा कि वेबिनार वाकई बहुत अच्छी लगी। मैं आपकी वेबिनार जब भी मौका मिलता है मैं जरूर जो है अटेंड कर लेता हूँ। मगर ये है कि अभी मैम जो बता रही थी वो चीजें मैं नोट कर रहा था, मगर जहां से मैम ने डिग्री बताई कि 191 से 214, मैं वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि साउथ वेस्ट, क्योंकि वास्तु के बारे में इतना ज्ञान तो है नहीं, ये तो जब सुन रहे हैं तभी। तो साउथ वेस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है, तो वो दिमाग एक्चुअली वो घर की तरफ चला गया। घर में साउथ वेस्ट किधर होगा, कहाँ पे क्या होगा, तो वो उधर सोचने लगे तो इधर लिखना भूल गए, और उसी में गड़बड़ा गए कि कैसे क्या चीजें करनी चाहिए। तो नो डाउट वेबिनार बहुत अच्छी मैम। नो सर प्रॉब्लम पहली सर। चीज कि थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, एक मिनट। जी जी। सेकेंड चीज कि अगर आपका कुछ भी मिस हुआ है, आपको 3-4 बार रिपीट करके आराम से नोट डाउन करना है, तो ये वीडियो आपको कल तक यूट्यूब पर मिल जाएगी। डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पहले की भी, जो पहले हमारी वास्तु की क्लास हो चुकी है उसकी भी, और आज की भी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप बार बार उसे रिवाइज करके अपने प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो। ओके। और एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। साउथ मैम वेस्ट एक चीज और समझकर। पूछना चाहूंगा, जी एक सर। चीज और पूछना। जो ये कोर्स अपना आप शुरू होगा 13 तारीख में, इसमें हम क्या वास्तु के बारे में ही सारी जानकारी लेंगे यस। पूरी, कि सर वास्तु कैसे पूरी काम नहीं सर, करता है? पूरी जी मतलब आप प्रोफेशनल वास्तु, देखो ये जो कोर्स है ना, इससे जी जी आप अपने घर का वास्तु, जी आप अपने परिजनों का वास्तु जी। रेमेडीज से ठीक कर सकते हो। अच्छा ठीक अच्छा। है। सो जी जी। दिशाएं और एलिमेंट सिखाएंगे कि आपके घर में क्या गलत पड़ा हुआ है, जो आपको दिक्कत दे रहा है, उसको जी करेक्ट कैसे करना है। और आपको अगर कोई विशेष या फिर कोई चीजें आपको कंप्लीशन में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या 2D 3D रेमेडीज कर पाओगे, ये होगा। ओ, ओके ओके, ठीक, थैंक जी यू मैम, मैम। सॉरी मैं आपको कट कर। क्लियर हुआ सर? कोई बात नहीं मैम, क्लियर हो गया संजय सर। ओके। आशा मैम। हेलो मैम। हेलो दीप्ति मैम। यस हेलो। मैम। हाँ मैम, मैंने तो कोर्स कर ऑलरेडी किया हुआ है, बट इट्स ऑलवेज आई लव टू वॉचिंग यू मैम। मतलब आपकी कोई भी सेशन मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए कभी। कुछ भी सुन समझ, कुछ भी नया रेमेडीज, हम कुछ भी मिल जाता है सीखने के लिए मैम। हाँ मैम थैंक यू सो मच। हाँ। और मैम मेरे को ये पूछना था कि वो प्रोफेशनल वाला आप कोर्स कब लेके आएंगे मैम? बहुत मार्च। जल्द। मार्च। मार्च में। ओके। और मैं बाकी जितना दीप्ति मैम ने बताया है, जितना पॉइंट्स दिए हैं, बट जो जब सिखाएंगे ये कोर्स, तो उससे ऑलमोस्ट डबल ही आपको सीखने को मिलेगा बाकी सबको। मतलब जो बोला जाता है उससे डबल ट्रिपल ही हमें मिलता है। मतलब इस वर्थ दीप्ति मैम, आई ऑलवेज लव वॉचिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आई यू। एम ग्रेटफुल कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो फटाफट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स भी पाते हैं। यस मैम। और ये भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, इमीडिएट रिलीफ रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। और मैंने 2-3 कई सारी चीज़ है जिसमें मैंने आप जो ये कोर्स किया है उसका मैंने रिजल्ट लिया है। मैंने वीडियोस नहीं दिया आपको मैम, उसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिला, बट इस
मिराकल आई विल से मैम, मेरे साथ तो हुआ है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके फैमिली मेंबर्स, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड कर, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। और रेमेडीज करने से पहले, अपनी विश को फुलफिल करने से पहले प्लीज अपना अपना रिव्यू रेटिंग जरूर से दिया होगा। ओके, मैं प्रेयर करूंगी आप सबकी विश इस पूर्णिमा पर फुलफिल हो, आप अच्छे से ऑकल्ट फील्ड में अपना नाम कमाए। वास्तु की इस क्लास को सीख कर आप आपके घर में ही वास्तु करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं विद इन 21 डेज, क्योंकि आपने अब चाहे जितना भी गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, इंस्टा देख लो, वहां पर क्लियर कट जितने भी वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, आपको विद इन 21 डेज में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ओके सरोज मैम, थैंक यू सो मच, अगर आपने हमें रिव्यू रेटिंग दिया है तो। सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आज सैटरडे की इवनिंग है और आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने इतना अपना टाइम दिया, इतना अच्छे से हमें रिव्यू दिया, उन सभी चीजों के लिए थैंक यू सो मच। ओके ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करें। मैडम एक एक चीज से, नीलेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैम मुझे एक भी एक मिनट, पूछना है। जिनको भी मैडम पूछना है हाँ क्वेश्चंस वो रुके। ओके